अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हैदर मुर्तजा। यौम आज़ादी पर सरकारी इश्तिहारात में बाबाए कौम की तस्वीर न छापे जाने पर सेनेट को तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई है और ये आहसन इक़दाम वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने किया है। कायदे आज़म की तस्वीर इश्तिहार में न छपने पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सेनेट में एहतजाज किया था और तहकीकात का मुतालबा किया था। अब ये खबर अगर बानी पाकिस्तान के कानों तक पहुंच जाए तो वो क्या कहेंगे? वो कायद जो जाती नमूद नुमाइश के सख्त खिलाफ थे, वो कायद कि जिन पर एक मरतबा एक रुपया फेंका गया तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया और फरमाया कि ये रुपया तहरीक पाकिस्तान पर खर्च होना चाहिए था। क्या ऐसी शख्सियत इश्तिहार में तस्वीर न छपने पर नाराज होगी? हरगिज नहीं। नाजरीन, कायदे आज़म की नाराजगी तो इस बात पर बनती है कि जमहूरी जिद्दोजहद से हासिल किए गए मुल्क को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। शख्सी आज़ादियों के अलमबरदार कायद के पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय नापैद हो चुकी है। अपोजिशन ज़ेरे अताब है और कैदो बंद का दौर दौरा है। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारे तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कभी हतक इज्जत के नाम पर तो कभी मुल्की मफाद के नाम पर जिसको चाहो पाबंदे सलासल कर दो। जमहूरियत के अलमबरदार कायदे आज़म के पाकिस्तान में इल्जाम यह है कि वोट डाला कहीं और जाता है, निकलता कहीं और है। अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के इल्जामात से ऐवान सुबह शाम गूंजते रहते हैं, लेकिन इन्हीं ऐवानों में जैद की मखसूस निशस्तें बकर को दे दी जाती हैं और फिर अक्सरियत का तमगा सीने पर सजाकर कहा जाता है हमसा हो तो सामने आए। आइन को पहली तरजीह करार देने वाले कायद के पाकिस्तान में नजरिया जरूरत ही आइन है और नजरिया जरूरत ही कानून। ताकतवरों के सामने आइन हाथ बांधे जान की अमान पाओं की दुहाई देता नजर आता है और बईद नहीं कि कायद के पाकिस्तान में बहुत जल्द दफात कम रह जाएं और तरामीम ज्यादा। नाजरीन, करप्शन को नासूर करार देने वाले कायद के पाकिस्तान में बल्दियाती इदारों से सेनेट तक करप्शन और सिर्फ करप्शन की गूंज सुनाई देती है। ट्रांसपेरेंसी के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा रिजल्ट कार्ड बाबाए कौम को दिखाने के काबिल नहीं रहा। कायद के पाकिस्तान में 45% से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुल्क के 42 खानदानों ने चीनी के शोबे में ऐसा चूना लगाया है कि 300 अरब रुपए का मुबैना नाजायज मुनाफा कमाया, क्योंकि उन्हें कायद की उस तस्वीर से बहुत मोहब्बत है जो नोटों पर छपती है। नाजरीन, वो कायद जो सियासी तौर पर पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तानी देखना चाहते थे, उनका पाकिस्तान मजहबी तफरीक की आमाजगाह बन चुका है। पाकिस्तान में वजीर आजम और सदर की दौड़ से एलानिया तौर पर खारिज पाकिस्तानी कायद की इस ख्वाहिश का मुंह चढ़ाते दिखाई देते हैं। हाँ, कायद की सिर्फ पाकिस्तानी की ख्वाहिश का खूब एहतराम किया जाता है जब किसी बहावलपुर को 1 यूनिट के नाम पर सूबाई हैसियत से महरूम करना हो। नाजरीन, कायद तो खुश थे कि मई में सेकंड टू नन फजाइया ने मद्दे मुकाबिल को खूब नाकों चने चबवाए। हमसाया यूं शॉक्ड हुआ कि जहाज गिराए जाने पर कभी हां कभी ना करता रहा, लेकिन बिलाखिर उसे हां करना ही पड़ी। कायद खुश हुए कि फजाइया के शाहीनों को तमगे मिले, मेहनत का समर मिला। चलें, कायद को थोड़ा सा खुश होने का मौका मिला तो सही, लेकिन हैरानी तब हुई जब वजीर आजम ने अपना नाम तमगों की फहरिस्त से यह कहकर निकलवा दिया कि उन्होंने जो कुछ किया वो उनका कौमी फरीजा था। तो हुजूर, जिन्होंने ये तमगे कबूल किए थे, क्या उनका कोई कौमी फरीजा नहीं था? कायदे आज़म ने तो बहुत पहले कह दिया था कि जिस मुल्क की फजाइया ताकतवर ना हो वो हमलावरों के रहमो करम पर होता है, और ईरान इसराइल जंग में इसकी झलक हमें खूब नजर आई। लेकिन साथ ही कायद ने यह भी बता दिया था कि मुल्क का खादिम कौन है। कायद ने यह भी बता दिया था कि मुल्की पॉलिसी बनाना किसका काम है। कायद ने यह भी बता दिया था कि मुल्की फैसले करना किसका काम है और उस पर अमल करने का कौन पाबंद है। किसी को याद है कुछ? अगर याद होता तो मादर मिल्लत की किरदार कुशी क्यों होती? अगर याद होता तो ढाका डूबता क्या? अगर याद होता तो मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम फांसी चढ़ जाते? अगर याद होता तो 2/3 अक्सरियत का हामिल वजीर आजम जिला वतन हो जाता? मैंने वतन कह दिया, लफ्ज वतन होता है। याद होता तो साबिक वज़ीर आज़म अडियाला में चक्कियां पीसते क्या? कायद तो परेशान हैं कि पख्तूनख्वा में 300 से जायद पाकिस्तानी सैलाब की नजर हो गए। सयाहत के मराकज़ सयाहों के कब्रिस्तान बन रहे हैं। दहशत गर्दी के जख्म, सैलाब की तबाहकारियां, अदम नुमाइंदगी के गिले शिकवे, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, बदअमनी का अफरीत,
خیبر پختونخوا کو اب مرہم کی ضرورت ہے۔ ناظرین، قائد اعظم کو اشتہار پر تصویر نہیں چاہیے۔ ارباب اقتدار کو میں یہی کہنا چاہوں گا، نمود و نمائش تمہیں مبارک ہو، نوٹوں سے بھی قائد اعظم کی تصویر ہٹا ہی دو، اپنی لگاؤ، لیکن خدارا نئی نسل کو قائد کا اصلی پاکستان لوٹا دو۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔